अमेरिका की ओर से ईरान को लगातार सैन्य हमले की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन इसी तनाव के बीच इस्लामिक दुनिया में बड़ा और असामान्य बदलाव देखने को मिल रहा है। शिया और सुन्नी मुस्लिम देशों के बीच दशकों से चले आ रहे मतभेद फिलहाल कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि सऊदी अरब ने ईरान को ऐसा भरोसा दिया है जिसने पश्चिम एशिया की राजनीति में एक नई लकीर खींच दी है। सऊदी अरब ने ईरान को स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य हमले के लिए नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं, रियाद ने यह भी साफ किया है कि वह अपने एयर स्पेस से ऐसे किसी भी लड़ाकू विमान को गुजरने की अनुमति नहीं देगा जिसका मकसद ईरान पर हमला करना हो। यह भरोसा ऐसे वक्त में आया है जब वॉशिंगटन लगातार तेहरान को चेतावनी दे रहा है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती जारी रखी तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप से पीछे नहीं हटेगा। सऊदी अरब को अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों में गिना जाता है। इसके बावजूद ईरान को दिया गया यह भरोसा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से शिया सुन्नी मतभेदों के चलते ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। मौजूदा रुख यह भी संकेत देता है कि क्षेत्रीय स्थिरता को अब वैचारिक मतभेदों से ऊपर रखा जा रहा है। सऊदी विदेश मंत्रालय की एक सूत्र ने एएफपी को बताया कि रियाद ने ईरान को साफ शब्दों में अवगत करा दिया है कि वह उसके खिलाफ किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। साथ ही सऊदी अरब अपनी जमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के मिडिल ईस्ट में कई सैन्य ठिकाने सक्रिय हो चुके हैं और इनमें से कुछ सऊदी अरब में भी मौजूद हैं। इस बीच ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने हालात को और भी संवेदनशील बना दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि ईरानी जनता अपना विद्रोह भी जारी रखे, अमेरिका की मदद रास्ते में है। इस बयान के बाद यह सवाल और गहरा हो गया कि क्या वॉशिंगटन ईरान में किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहा है। इसी चर्चा के बीच खाड़ी क्षेत्र के 3 प्रभावशाली देश भी कतर, सऊदी अरब और ओमान ईरान के समर्थन में बैकडोर डिप्लोमेसी में जुट चुके हैं। तीनों देशों का साझा संदेश यही रहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो उसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को ही उठाना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सऊदी अरब ने वॉशिंगटन को साफ तौर पर ही संकेत दिया कि अगर अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई की योजना बनाता है तो रियाद उसमें किसी भी तरह की मदद नहीं करने वाला है। यहाँ तक कि अमेरिकी ऑपरेशंस के लिए अपना एयर स्पेस देने तक से इनकार कर सकता है। कतर की भूमिका भी इस संकट में अहम मानी जा रही है। कतर के प्रधानमंत्री ने ईरान की सुरक्षा परिषद के प्रमुख से फोन पर भी बातचीत की, जिन्हें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का करीबी माना जाता है। बातचीत में मौजूदा हालात और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा की गई। खाड़ी देशों के समर्थन के पीछे कई रणनीतिक कारण भी बताए जा रहे हैं। कतर का मानना है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में अराजकता फैल सकती है और कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। सऊदी अरब को ये डर है कि अगर ईरान में अस्थिरता की स्थिति में सत्ता इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हाथों में जा सकती है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा। वहीं ओमान का फोकस व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर है। ओमान का कहना है कि ईरान पर हमला हुआ तो होर्मुज स्ट्रेट बंद किया जा सकता है। यह स्ट्रेट इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 25% और एलएनजी व्यापार का करीब 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। हर दिन करीब 20 मिलियन बैरल तेल यहाँ से होकर निकलता है, जो पूरी तरीके से ईरान के कंट्रोल में माना जाता है। इस बीच रिपोर्ट्स यह भी बताती है कि सऊदी अरब ने अपने मीडिया संस्थानों को ईरान कवरेज को लेकर सतर्क रहने और सीमित रिपोर्टिंग करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि घरेलू माहौल पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। सऊदी में अमेरिका के पूर्व राजदूत माइकल रैटनी का कहना है कि भले ही सऊदी और ईरान के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हों, लेकिन इसके बावजूद सऊदी इस वक्त किसी भी तरह की जंग के पक्ष में नहीं है। कतर की स्थिति इसी तरीके से दिखती है। ईरान के लिए खाड़ी देशों का यह रुख इसलिए भी अहम है क्योंकि कतर और सऊदी जैसे देशों में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे मौजूद हैं। कतर की अल उदैद एयरबेस में अमेरिका के हजारों सैनिक तैनात हैं। अमेरिका ने बीती रात ही इन सभी सैनिकों में से कुछ को वापस बुला लिया था। ऐसे में इन देशों का विरोध अमेरिका के लिए एक गंभीर रणनीतिक चुनौती बन सकता है। कुल मिलाकर ईरान संकट पर खाड़ी देशों की यह बैकडोर डिप्लोमेसी यह साफ संकेत देती है कि पश्चिम एशिया में कोई भी बड़ा सैन्य कदम पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देगा। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि वॉशिंगटन आगे टकराव का रास्ता चुनता है या फिर कूटनीति का। کسانی هم هستن که کارشون تخریبه
12 दिनों की लड़ाई में हमारे लगभग 1000 नागरिक शहीद हुए, जिनमें जनरल, वैज्ञानिक, बुजुर्ग और आम लोग शामिल हैं। उसने स्वयं स्वीकार किया कि उसने आदेश दिया और युद्ध की कमान संभाली, यानी उसने मान लिया कि उसके हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। फिर भी वही व्यक्ति ये दावा करता है कि वो ईरानी राष्ट्र का समर्थक है। कुछ कम अनुभवी, लापरवाह और बिना सोचे समझे लोग उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं और उसकी मर्जी के अनुसार काम करने लगते हैं। उसे खुश करने के लिए कूड़ेदानों में आग लगाते हैं और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। सबको ये जान लेना चाहिए कि इस्लामिक रिपब्लिक, जो लाखों ईमानदार लोगों के बलिदान से अस्तित्व में आया है, अपने विनाश चाहने वालों के सामने कभी पीछे नहीं हटेगा और भाड़े के विदेशियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जो चाहें कहलाएं, लेकिन जब आप किसी विदेशी ताकत के लिए काम करते हैं तो राष्ट्र आपको अस्वीकार कर देता है और इस्लामी व्यवस्था भी आपको अस्वीकार करती है। कल रात तेहरान और देश के कुछ अन्य इलाकों में कुछ उपद्रवी सामने आए, जिन्होंने केवल अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। एक गैर जरूरी और उकसावे भरे बयान के बाद उन्होंने दावा किया कि अगर ईरान में ऐसा किया गया तो वो आकर उनका समर्थन करेगा। ये लोग उसी को खुश करना चाहते हैं, जबकि वो अपने ही देश को ठीक से नहीं चला सका। और उसके शासन में उसके अपने देश में कई गंभीर घटनाएं हुई। उसके हाथ 1000 से ज्यादा ईरानियों के खून से रंगे हैं। जो व्यक्ति अहंकार और घमंड के साथ पूरी दुनिया का न्यायाधीश बनने बैठा है, उसे याद रखना चाहिए कि इतिहास में फिरौन, नमरूद, रजा खान और मोहम्मद रजा जैसे अत्याचारी शासक